नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन है। आज के इस वीडियो में राजा भोज की पवित्र धरती भोपाल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने साहित्य के रूप में एकात्म मानव दर्शन को जो पूरे विश्व के समक्ष रखा है, उसके विषय में हम बात करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को शब्दों में पिरो पाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि वे एक निर्भीक पत्रकार, कुशल संगठक और महान राजनीतिज्ञ थे। मित्रों, स्वर्ग अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, यह स्वर्ण तपकर ही उस आकार में ढलता है जिसे धारण करने वाले के व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दीनदयाल जी के विषय में कहा था कि मैं जैसा साथी चाहता था वैसा ही साथी मुझे मिल गया है, और यदि मुझे 2 दीनदयाल जी और मिल गए तो मैं पूरे भारत का नक्शा ही बदल दूंगा। दीनदयाल जी ने ऐसे समय में भारत भूमि पर जन्म लिया था जब पूरा भारत गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए संघर्ष कर रहा था। मित्रों, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, जिन महान विद्वानों ने देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह इसलिए नहीं किया था क्योंकि वे अंग्रेज थे। उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि हम भारतीयों की मनोदशा में विदेशी रीति रिवाज और उनकी पूंजीवाद की विचारधारा हमारे व्यवहार में निर्धारित होती जा रही थी। मित्रों, एकात्म मानववाद क्या है? क्या जरूरत थी इस विचारधारा की? हमें आज़ादी तो गांधी जी ने दिला दी थी, फिर ये पूंजीवाद और समाजवाद क्या विचारधाराएं हैं? और दीनदयाल जी को इनसे क्या शिकायत है? दीनदयाल जी का राष्ट्रीय चिंतन क्या है? इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, एकात्म मानव दर्शन को 10 मिनट में या 15 मिनट में खत्म कर देना बहुत ही आसान नहीं है। एकात्म मानव दर्शन एक भारतीय विचार है जिसका कोई अंत ही नहीं। मित्रों, एकात्म मानव दर्शन, जैसे संत रामानंद जी ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरे को भाजे सो हरि का होई, यानी कि जिसे बांटा ही नहीं जा सकता है। भारतीय विचार एक आत्मा को मानता है, एक चेतना को मानता है। जिस समय भारत आजाद हुआ था तब पूरे देश में इस बात पर विवाद हो रहा था कि भारतवर्ष पूंजीवाद के रास्ते पर चलेगा या समाजवाद के रास्ते पर चलेगा। तब पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इन विदेशियों की विचारधारा को चुने, क्योंकि वह विचार भारतीयों में शामिल नहीं है और नहीं कभी भारतीय वातावरण में विकसित हुआ है। दीनदयाल जी कहते थे कि हम भारतीयों को अपने देश की संस्कृति और इतिहास से सीखकर अपने विचारों का विकास करना चाहिए। हमें किसी की नकल नहीं करना चाहिए। मित्रों, वास्तव में पूंजीवाद का असली नाम व्यक्तिवाद है। विदेशों में ही व्यक्तिवाद के समर्थकों ने इसे पूंजीवाद कह दिया, और इस विचार की मान्यता है कि मानव तो केवल एक व्यक्ति है। यह विचार भारतीय समाज के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। दीनदयाल जी ने कहा था कि भारतीय परंपरा, जिसमें गांधी जी भी शामिल हैं, जो मानव को और व्यक्ति को समाज में बांटती नहीं है। मित्रों, एकात्म यानी जिसे बांटा ही नहीं जा सकता है। आज व्यक्ति सभी के साथ में खड़ा है। व्यक्ति परिवार के बिना नहीं रह सकता। व्यक्ति अपने गांव शहर के बिना नहीं रह सकता। गांव शहर से भी बड़ी देश और दुनिया की इकाइयां होती हैं। व्यक्ति इन सभी सामुदायिकताओं का हिस्सा होता है। पूंजीवाद कहते हैं कि स्वतंत्रता में ही सुख है,
और समाजवाद कहते हैं कि सुख के लिए समानता जरूरी है, लेकिन दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव को स्वतंत्रता और समानता दोनों की ही जरूरत होती है। स्वतंत्रता और समानता दोनों को ही आपस में विद्रोह करना, इनका विरोध करना गलत बात है। मित्रों, दीनदयाल जी ने कहा था कि हम भारतीयों ने भारत भूमि पर जन्म लिया है तो किसी का विरोध करने के लिए नहीं। हमारे सामने एक पॉजिटिव विचार है जो हमें जोड़ने वाला है, हमें तोड़ने वाला नहीं है। कई लोग राष्ट्र कल्पना को ही नकारात्मक मानते, सकारात्मक नहीं मानते। उदाहरण के लिए 2022 में यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, सभी ने देखा। तब एक राष्ट्र भाव की बात आई कि हमारे देश पर आक्रमण हुआ तो हम सब लोग एक राष्ट्र बन जाएंगे। दीनदयाल जी इसे विदेशी विचारधारा कहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नेशंस डाई इन पीस एंड लिव्स इन वॉर, यानी कि शांति काल में राष्ट्र मर जाते हैं और युद्ध काल में राष्ट्र जीवित रहते हैं। युद्ध के समय हम सब एक राष्ट्र बन जाए, यह अच्छी बात है, लेकिन युद्ध ही हमें जोड़ने वाली चीज हो, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारा भारतीय जीवन जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, जो हमारा राष्ट्र जीवन है, यदि उसका आधार युद्ध, विपत्ति, विद्रोह या विरोध ही हो तो यह कोई भारतीय विचार नहीं है। मित्रों, पश्चिम के सभी बातों में भेद है, साम्यवाद में भी साम्य नहीं है। वर्ग भेद और संघर्ष ही उनका आधार है। लेकिन दीनदयाल जी ने कहा कि संघर्ष यहाँ भी हो सकता है, पर वह हमारी विचारधारा नहीं है। हमारा आधार एकात्मता का है, सद्गुणों का है। यहाँ भी कई प्रकार के छुआछूत, जाति पाति जैसे कई प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न हुए, लेकिन उन सभी को मिटाने का प्रयास हमारे पूर्वजों ने, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे वीरों ने किया ही है। और हम सभी नौजवानों को मिलकर के इन विदेशी विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, दीनदयाल जी कहते थे कि हमारा भारतीय विचार एकात्मता का है। हम भारतीय न पूंजीवाद को मानते हैं, न समाजवाद को मानते हैं, न अर्थवाद को मानते हैं, न साम्यवाद को मानते हैं। हम भारतीय तो केवल एकात्मवाद को मानते हैं, संघवाद को मानते हैं, हिंदुत्ववाद को मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पूरी तरह से ब्रह्मनिष्ठ है। पश्चिम की संपूर्ण संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ है। पश्चिम का नारा है, विदेशी लोगों का नारा है इक्वलिटी का, समानता की बात करते हैं, लेकिन हम भारतीय यूनिटी की बात करते, एकात्मता की बात करते हैं। मित्रों, आज विश्व की सबसे बड़ी समष्टि राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए भी 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है देश। केवल भूमि ही देश नहीं, एक ऐसी भूमि जहां पर एक समाज रहता हो और वह समाज उस भूमि को मां के रूप में पूज्य समझे, तभी वह राष्ट्र कहलाता है। दूसरी आवश्यकता है सबकी इच्छा शक्ति, यानी सामूहिक जीवन का संकल्प। और तीसरी आवश्यकता होती है संविधान की। और चौथी आवश्यकता है संस्कृति की। इन सभी के चारों के मेल मिलाप से एक राष्ट्र बनता है। मित्रों, मैं राष्ट्र सेविका समिति की एक स्वयं सेविका हूँ। आज मुझसे कोई पूछेगा कि आप व्यक्तिवाद में भरोसा करते हो या समाजवाद में भरोसा करते हो या अर्थवाद में, तब मेरा उत्तर यह होगा कि सब पर विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं पूर्णतावादी हूँ, मैं एकात्मवादी हूँ, मैं आत्मवादी हूँ और मैं संघवादी हूँ। इसलिए और क्योंकि भारतीय परंपरा एक चेतना और एक आत्मा को मानती है। मैं इस वीडियो के अंत में आप सभी नौजवानों से, मेरे सभी मित्रों से आग्रह करती हूँ कि दीनदयाल जी के विषय में और उनके इस विचारधारा को आप बुक के अंदर पढ़िए, ताकि आपको भी अपने भारतीय विचार का दर्शन हो सके।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।